हाँ जी बच्चा लोगों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया हो ना? मजे में, आनंद में? चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मजे में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पिछले लेक्चर में क्या बात की थी हमने? एक्सरसाइज 15.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम उससे आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. यानी कि हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? टोटल पेन्स कितने हैं? 12 डिफेक्टिव हैं और 132 गुड्स हैं। 12 पेन तो हमारे 132 तो अच्छे पेन है और 12 डिफेक्टिव हैं। टोटल कितने हो गए? 144। टोटल पेन कितने हो गए? 12 गुड पेन है, सॉरी 132 गुड पेन है और 12 डिफेक्टिव पेन है। टोटल पेन हमारे पास 144 है, 144 है। अब ये कह रहा है कि हमें मतलब पेन को देख करके नहीं पता चलेगा कि खराब है कि सही है। ठीक है, देख करके एक बार में पता नहीं चलेगा। और हमने क्या किया, एक पेन रेंडमली पिक कर लिया। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने पेन उठाया है वो अच्छा वाला पेन होगा, अच्छा वाला पेन होगा, सही पेन होगा, खराब पेन नहीं होगा। ठीक है, और डिफेक्टिव पेन की इसमें कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 12 हैं। 12 डिफेक्टिव पेन है। तो प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है? गेटिंग गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने? 144। भाई टोटल पेन कितने? 144 पेन में से ही तो हमें एक उठाना है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? अच्छे पेन की, गुड पेन की। टोटल गुड पेन कितने हैं? गुड पेन्स कितने हैं? 132, 132। तो अच्छा पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 132 अपॉन 144। 12 से डिवाइड करोगे इसको तो नीचे आ जाएगा 12, ऊपर कितना आ जाएगा? 11। 11 अपॉन 12 हो जाएगा हमारे पास क्या? प्रोबेबिलिटी किसकी? गेटिंग है गुड पेन। गुड पेन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11 अपॉन 22। ओके, क्लियर? चले आगे, चलो आगे। आगे कह रहे क्वेश्चन नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है, अलॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 20। 4 डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4। 4 बल्ब हमारे पास डिफेक्टिव हैं। ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम पेन एक पेन क्या सॉरी बल्ब उसमें से निकालते हैं रेंडमली तो वो बल्ब कैसा निकलेगा? डिफेक्टिव निकलेगा। डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? हमारे पास टोटल कितने हैं? 20। इसमें से खराब कितने हैं? खराब निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितने खराब? 4 हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/5। कितनी आ जाएगी? डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5 होगी। आगे क्या कहता है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, जो बल्ब निकाला गया, इज नॉट डिफेक्टिव
एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। हमने जो बल्ब निकाला भाई, हमने तो अभी निकाला कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, खराब बल्ब होने की, डिफेक्टिव की। लेकिन अगर मान लो, ये कह रहा है सपोज करो कि जो बल्ब आपने निकाला वो खराब नहीं था, खराब नहीं था, अच्छा बल्ब था, और उसको हमने क्या किया, दूसरी जगह रख दिया, नॉट रिप्लेस्ड, वापस नहीं रखा, बाहर रख दिया कहीं पर बाहर, यानी एक अच्छा बल्ब निकला और उसको हमने साइड में रख दिया, इसको घर लेके जाएंगे अपन। फिर क्या किया, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब क्या किया, वही अच्छे बल्ब को निकाला, साइड में रख दिया। अब जो बल्ब बच गए टोटल में से, उसमें से खराब बल्ब नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, अच्छे बल्ब की। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बल्ब जो हमने उठाया वो खराब नहीं था, उसको हमने साइड में रख दिया, बचे कितने, 19 बल्ब। तो रिमेनिंग बल्ब्स कितने हो गए, रिमेनिंग बल्ब्स अब है हमारे पास, भाई हमने जो निकाला उसमें एक अच्छा वाला था वो बाहर चला गया, टोटल 19 बचे। और नॉट डिफेक्टिव बल्ब, गुड बल्ब कौन कौन से हो गए, 4 डिफेक्टिव थे, यानी 16 बल्ब तो अच्छे थे ना, 16 बल्ब तो अच्छे थे, उसमें से एक हमने निकाल के पहले ही बाहर रख दिया, कितने बच गए, 15। गुड बल्ब कितने बच गए, 16 अच्छे थे, एक निकाल दिया, कितने बच गए, 15। 15 बल्ब तो कैसे हैं, जो अच्छे हैं। हमें क्या चाहिए, नॉट डिफेक्टिव। यानी कि डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अच्छा पेन होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, 19, क्योंकि एक बल्ब तो पहले ही बाहर रख दिया, अच्छा वाला बल्ब पहले बाहर रख दिया, बच गए 19। अब 19 में से हमें चाहिए अच्छे बल्ब की, अच्छा बल्ब कितना बचा उसके अंदर, 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, बताओ, 15/19। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारे पास कि अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है, उसके अंदर ऐसे डिस्क रखे हुए हैं जिसपे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, ऐसे कितने लिखे हुए हैं, 90 तक लिखे हुए हैं। फिर कह रहा है रैंडमली उसमें से एक डिस्क निकाला, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास डिस्क निकलेगा वो 2 डिजिट वाले नंबर का निकलेगा। क्या निकालना प्रोबेबिलिटी, या इसको पहले ऐसे लिख लो, पहले क्या लिख लो, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, 90। 2 डिजिट नंबर वाले डिस्क कितने हैं बताओ, दो डिजिट नंबर वाले डिस्क कितने हैं, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्ड डिस्क कितने होंगे बताओ। 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे 1 से 90 तक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ऐसे हो गए जो सिंगल डिजिट के, 1 डिजिट के नंबर। इसके बाद सारे कौन से, 2 डिजिट के नंबर हैं। तो 90 - 9 कर दोगे, कितने बच गए, 81। 81 डिस्क ऐसे हैं जिसपे 2 डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं। तो हमें बताना कौन सा है 2 डिजिट का नंबर निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर क्या होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 90। 90 में से कोई सा भी निकल सकता है। फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे कि भाई जिसमें 2 डिजिट के नंबर लिखे हैं, और ऐसे कितने हैं, 81 है, 81/90। 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या होगा, 9/10। नेक्स्ट क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सेकंड हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
यानी हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेके 90 तक के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो एक एक यानी परफेक्ट स्क्वायर कौन से हो गए, 1, 4 और 9, 1, 4, 9, 1, 4, 9 और क्या होगा 16, 25, 36 और क्या होगा 36 के बाद 49, 64 एंड 81, यानी टोटल ये कितने हैं 9 है। 9 नंबर्स ऐसे हैं जो 1 से लेके 90 तक के बीच में है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 90 में से आएंगे, कितने आएंगे 9 आएंगे। 9 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर, 9 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो हो गया अपना सेकंड का। ये अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 से विभाज्य संख्या यानी कि नंबर डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड हो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 90 में से कोई सा भी आ सकता है। अब इसमें से 5 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं, वो सारे नंबर जो 5 की टेबल में आते हैं। 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ऐसे 5 की टेबल में पढ़ते जाओ कितनी बार आ जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो 90 को 5 से डिवाइड कर दो, 90 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 18 आएगा, यानी 1 से लेकर 90 तक ऐसे 18 नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होंगे। ऐसे 18 नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 90, देयर आर 18 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5। ओके क्लियर। अभी ये डिवाइड होता है और कैंसिल करना इसको कर दो, 9 2 जा 18, 9 10, ये हो जाएगा 1/5, या सीधा भी कर सकते हो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। क्लियर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी कि ये क्या कह रहा है, एक तरफ ए है, यानी एक हमारे पास क्या है पासा है, एक तरफ ए लिखा हुआ है, उसके बगल में क्या है बी है, उसके पीछे सी, उसके बगल में डी, फिर ऊपर ए, नीचे ए फिर से आ गया, यानी कि ए 2 बार है। ए हमारे पास क्या है 2 बार है, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, गेटिंग ए पहला ये है। तो ए मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे पास है कितना है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई सा भी आ सकता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 6 हो गए। अब हमें क्या चाहिए ए कितनी बार है इसके अंदर 1 और 2, हमारे फेवर में कौन कितने हैं ये 2 हैं, तो 2/6 यानी कि 1/3। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 1/1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या होगा 1/3। क्लियर। और डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, ऑल पॉसिबल आउटकम 6, डी कितनी बार है इसके अंदर 1 बार, तो क्या होगा 1/6। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ रैंडम डाई, अपन ने थ्रो की रैंडमली, इसके अंदर फेंका, ये कोई किसके अंदर फेंकना है हमें, इस रेक्टेंगल के अंदर फेंकना है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमारा डाई होगा वो किसके अंदर जाके रुकेगा, सर्कल के अंदर जाके रुकेगा, जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना 1 मीटर, जिसका डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है 1 मीटर। ये वैसा ही क्वेश्चन है, अपन ने एग्जाम्पल किया था जो हेलीकॉप्टर वाला, वो वैसा ही सेम एग्जाम्पल है। वहां पर हेलीकॉप्टर था, यहाँ पर क्या है डाई फेंक रहे हैं अपन। तो कैसे करेंगे अपन, देखो probability of that it will land inside the circle, land inside the circle। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई कहां पर लैंड होगा, सर्कल के अंदर। तो देखो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है टोटल, रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल का एरिया, हमें इस एरिया के अंदर हो सकता है मैक्सिमम, पूरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि किसके अंदर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमारे फेवर में क्या होगा, हमारे फेवर में वो होगा जब सर्कल के अंदर आ जाएगा,
किसके अंदर, सर्कल के एरिया के अंदर। तो हम फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब पाई की वैल्यू पाई रहने दो, रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि डायमीटर दिया है 1 तो रेडियस इसकी आधी होगी 1/2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2 × 3, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर π/4 अपॉन 2 3 जा 6 यानी π/24, π/24। क्लियर, π/24 प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कितना होगी, π/24 होगी कि ये डाई जो होगा वो कहां लैंड करेगा, सर्कल के एरिया के अंदर। क्लियर, सिंपल। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि a lot consist of 144 बॉल पेन्स विच ऑफ 20 आर डिफेक्टिव, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने 144, उसमें से 20 कितने हैं, डिफेक्टिव हैं। तो नूरी क्या करेगी, नूरी विल बाय इफ पेन इज गुड। सीधी सी बात है कि अगर पेन अच्छा होगा तो खरीदेंगे, नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। तो नूरी भी ऐसा ही कर रही है, तो अच्छा पेन होगा तो खरीद लेगी, नहीं होगा तो नहीं खरीदेगी। तो इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि शी विल बाय इट और शी विल नॉट बाय इट। तो शी विल बाय इट, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो खरीदेगी, ये प्रोबेबिलिटी उतनी होगी जितनी प्रोबेबिलिटी की एक अच्छा पेन मिलने की है। ये अच्छा पेन देगा तो खरीद लेगी। तो अच्छा पेन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हो गए 144, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स है 20, तो गुड पेन्स कितने बच गए 144 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 124, कितना बच गया 124। तो प्रोबेबिलिटी सी विल बाय इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 144, भाई वो 144 में से कोई सा भी तो दे सकता है। अब अच्छा पेन कब आएगा, जब वो इन 124 में से मिलेगा, जब वो इन 124 में से मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 72 और इसको और डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 31/36, 31/36 है प्रोबेबिलिटी कि वो पेन को खरीद लेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि सी विल नॉट बाय इट, सी विल नॉट बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाय इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल आउटकम्स 144। वो कब नहीं खरीदेगी, जब पेन खराब आएगा, और खराब पेन कितने हैं 20। तो इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 और 2 7 2 और फिर डिवाइड हो जाएगा 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाय इट इज 5/36। क्लियर, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफर टू एग्जाम्पल 13, उदाहरण 13 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपने एग्जाम्पल 13 किया था, उस एग्जाम्पल 13 को बुक में खोलना, क्या करना, बुक में एग्जाम्पल नंबर 13 खोलना। उसमें क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था अपने पास, उसमें हमारे पास क्वेश्चन था कि एक ब्लू पासा था और एक ग्रे पासा था। कौन कौन से दो डाई थे, एक ब्लू कलर का और एक कौन से कलर का था, ग्रे कलर का। तो हमने उसमें पासा फेंका था, तो कैसे फेंका था, देखो 1 2 3 4 5 6 और इधर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये इधर तो कौन सा था डाई, हमारे पास था डाई इधर था हमारे पास ब्लू कलर का, शायद इधर ब्लू था, और इधर ऊपर हमारे पास कौन सा था, ग्रे कलर का था। यहाँ पर कौन सा था, ऊपर ग्रे कलर का। ये कौन सा था, ग्रे। इन दोनों पासों को फेंका था, तो क्या क्या किया था अपन ने कि हो सकता है दोनों पर एक एक आ जाए, दोनों पर एक एक आ जाए, या हो सकता है ब्लू पर एक आए और ग्रे पर 2 आ जाए, या ब्लू पर एक आए, ग्रे पर 3 आ जाए, 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसा निकाला था। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे ही हमने किया था कि इस पे 2 आ सकता है, इस पे 1 आ सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 .
ये आ गया 6 6। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ब्लू पर आ गया एक, बाकी उस पर आके आ सकता है 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कोई सा भी आ सकता है। मान लो ब्लू पे आ गया 2, तो ग्रे पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी आ सकता है। तो ऐसे हमने क्या किया, सभी पॉसिबिलिटीज कर ली। टोटल कितनी हो सकती हैं, 6 इंटू 6 यानी 36 पॉसिबिलिटीज हैं ये सारी। 6 ऐसे, 6 ऐसे, 6 6 12 6 18 24 30 और 6 36, 36 पॉसिबिलिटीज हैं। ये आउटकम्स हमें मिल सकता है। दोनों पासों को एक साथ फेंका अपन ने। अब क्या कह रहा है कि क्या निकालना है हमें, इस टेबल को पूरा करना है। इवेंट क्या दिया है, सम ऑन 2 डाइस, दोनों डाइस का सम दे रखा है कितना, 2। अगर 2 आता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/36। फिर कह रहा है अगर दोनों डाइस पे जो भी नंबर आया, जैसे 1 1 आया तो इसका सम हो गया 2, तो ये 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/36, यानी सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी 1/36। ऐसे ही 8 आ जाए, 8 मतलब कैसे कैसे हो सकता है, जैसे 5 + 3 8 होता है, 6 + 2 8 होता है, 4 4 8 होता है, यहाँ भी 5 + 3 8 होता है और 6 2 8 होता है। तो यानी ये 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/36। अब देखो 8 कितनी बार में हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, एक तो यहाँ पर हो सकता है, 6 और 2 8 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो एक ही हैं, एक ही नहीं है। इसमें क्या है, पहले ब्लू पर 3 आया, ग्रे पर 5 आया, और इसमें क्या है, ब्लू पर 5 आया, ग्रे पर 3 आया। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग इवेंट हैं। ध्यान रखना, सम भले एक आ रहा है पर इवेंट दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ये भी अलग अलग है। तो ऐसे 5 इवेंट है हमारे पास, तो फेवरेबल आउटकम 5, टोटल 36। ऐसे 12 आने का कितना है, केवल एक ही बार है। 12 केवल एक ही बार है, जब 6 और 6 आएगा तब 12 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/36। ऐसे ही हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है कि सम 13 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम कितना आएगी, 30 आएंगे, 3 आएगा, सॉरी 3 कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो यहाँ पर 1 और 2 3 होगा, और कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है 2 और 1 3। इसके अलावा बताओ कहीं पर 3 हो सकता है क्या, बताओ कहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 बार हो रहे हैं, तो 2/36। ऐसे ही हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। 4 का चेक करते हैं, 4 कब कब आ सकता है, यहाँ पर 3 + 1 4, और 3 + 1 यहाँ पर 4, 1 और 3 3 और 1। इसके अलावा कोई सा है क्या जहां 4 हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा। क्या एक और है, ये रहा, एक और है, कितना, 2 और 2 4 होगा, तो कितने हो गए, 3 हो गए, 3/36। और बताओ अब क्या चाहिए हमें, 5 आने की प्रोबेबिलिटी। 5 कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो ये रहा, 4 + 1 2 + 3 3 + 2 और 4 और 1, कितने हो गए, 1 2 3 और 4, 4/36। अब हमें क्या चाहिए, 6 आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। 6 कहाँ कहाँ आ सकता है, 5 1 और 5 2 4 3 3 4 2 5 1, तो 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए, 5/36। कितना होगा, 5/36 होगा। नहीं दिख रहा, ये वाला नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको कलर चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा, 5/36। ये दिख रहा है क्या, 5/36, ठीक है, ये रहा ये वाला। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा, 7 आने की प्रोबेबिलिटी। 7 कहाँ कहाँ पर है, एक तो ये रहा, 6 + 1 5 + 2, ये रहा एक, 3 4 5 और ये रहा 6, कितनी बार है, 6 बार, तो 6/36, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, 1/6, 1/6 भी लिख सकते हो। इनको भी डिवाइड कर सकते हो, कहीं पे डिवाइड हो रहा हो तो आप इनको भी डिवाइड कर सकते हो। अभी करते हैं, 8 हमें दे रखा है, 9 आने की प्रोबेबिलिटी चेक करो। 9 आने की प्रोबेबिलिटी, एक तो यहां पर आ सकता है 6 + 3, ये रहा 4 5, ये 5 4, ये 6 3, कितनी होंगे, 1 2 3 और 4, तो 4/36। 10 कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ये 4 6
5 5 2 2 हो गया, और एक ये रहा 3, 3/36। 11 कहाँ कहाँ पर हो सकता है? 11 केवल 2 बार होगा। 11/30, 11 सॉरी 2/36, 2/30। क्लियर? ये था सिंपल सा अपने पास एक क्वेश्चन, सिंपल सा। अब देखो कोई डिवाइड हो रहा है तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/18 लिख सकते हो। ये होगा क्या? 3 1 जा 3 और 3 12 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? 1/9 हो जाएगा, 1/9। और कहाँ पर होगा? ये भी क्या होगा? 1/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/12। और ये कितना हो जाएगा? 1/18। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट। तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्या कह रहा है? A student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has probability 1/11। अब एक स्टूडेंट अड़ गया कि सर यहां पर क्या है, कितने आउटकम्स है? 11 पॉसिबल आउटकम्स है, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी सबकी सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/11 होगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? क्या आप उसको समझा दोगे क्या? अरे भाई देख, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो अभी अभी वैसे तो हमने टेबल कर ली, क्या है? क्या 1/11 नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्या है कि यहां पर हम क्या कहेंगे कि इसकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये कोई इक्वली लाइकली आउटकम्स तो है नहीं। जो सबका सम अगर 1 हो जाता, अगर सबका सम 1 कर देते अपन, और प्रोबेबिलिटी क्या आती? 1/11। सबकी सबकी अगर प्रोबेबिलिटी 1/11 आती तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाता। इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में हमने पढ़ा है कि क्या होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो जो भी हो, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स क्या हो? केवल केवल एक हो, और सबका सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहां पर अगर सबका सम 1 हो ही नहीं सकता, मतलब अगर सबका सम 1 हो भी जाए, अगर हो जाए मान लो, चलो मान लो इसका सबका सम 1 है, लेकिन यहां पर देखो यहां पर क्या लिखा था अपन ने? 2/36। 2/36 का मतलब क्या हो गया? यहां पर दो फेवरेबल आउटकम है। अपनी बात हुई थी कि फेवरेबल आउटकम कितने होने चाहिए? केवल एक होने चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, फिर 5 4 3 2 1। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। सीधी सी बात इसमें यह है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे probability of each of these ठीक है, ऐसा लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज सम्स विल नॉट बी 1/11 एज दीज सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, ऐसा आप लिख लो, ये आपका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपए का कॉइन 3 बार टॉस किया, एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, एंड नोटिंग, सॉरी नथिंग नहीं, क्या नोट कर लिया कि क्या क्या आउटकम अपने पास आ रहा है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट इफ 3 हेड्स और 3 टेल्स। यानी लगातार 3 हेड आ गए तो हनीफ जीत जाएगा, या फिर तीनों टेल आ गए तो भी जीत जाएगा, या अगर इनके अलावा कोई सा भी आया तो हनीफ हार जाएगा। कहने का मतलब ये है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हनीफ गेम हार जाएगा? तो सबसे पहले देख लो क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा। 3 बार टॉस किया तो हमारे पास क्या हो सकता है? तीनों हेड आ जाए, तीनों बार टॉस किया। या फिर ये हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए, ये भी हो सकता है, जीत जाएगा दोनों बार। या फिर ये हो सकता है 2 बार हेड आए, तीसरी बार टेल आ जाए।
हेड टेल हेड हो सकता है और टेल हेड हेड हो सकता है, ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल हेड टेल हो सकता है, या फिर हेड टेल टेल हो सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ये 3 बार टॉस करने पर। अब कह रहा है कि जब तीनों हेड आ जाए, जैसे अगर तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए लगातार तो जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। हारने के फेवर में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कि हनीफ विल, probability that Hanif will lose, हनीफ हारेगा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8 है, टोटल 8 हैं। हनीफ को हराने के लिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, जिताने के लिए 2 ही हैं, तो 6 लोग फेवर में है ना इसके हराने के, तो 6/8 यानी 2 3 जा 6 2 4 जा 8 3/4। क्लियर, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या हो गया, हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/4 हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अ डाई थ्रोन टॉइस, 2 बार किसी टॉस को फेंका जाता, डाई को फेंका जाता है 2 बार, किसी पासे को 2 बार फेंका, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। फर्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी कि 5 विल कम आइदर टाइम, ठीक है, 5 विल कम इधर टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक बार तो 5 आना चाहिए। इधर टाइम का मतलब हो गया कि कम से कम एक बार तो 5 आना चाहिए। अब 2 पासे फेंके हैं तो दोनों पासों पे क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो 1 5 भी आ सकता है, 1 5 आ सकता है, दूसरे पे 2 5 हो सकता है, 3 5 4 5 और 5 5, ऐसा भी हो सकता है, यानी दूसरे वाले पे 5 आ रहा है, ठीक है, या एक बार इसको हटा दो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, 5 5 और 1 6 5, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। या फिर पहले वाले पर क्या हो, पहले वाले 5 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, या फिर 6 आ जाए। अब ये जो 5 5 था दोनों पे आ सकता है, यह कह रहा है कि कम से कम एक बार तो होना चाहिए, इधर टाइम का मतलब कम से कम एक बार तो आए, ज्यादा से ज्यादा चाहे दोनों बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑल फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, देखो हमें पासे फेंके कितने होंगे, क्या चाहिए हमें, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36, कितना होगा 36 होगा, अभी अभी किया था, 2 पासे फेंके थे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 36, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 36। फेवर में कौन है, ये 11 है, ये 11 है जो हमारे फेवर में है, ठीक है, ये 11 है जो हमारे फेवर में। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, हमने क्या निकाला, 5 विल कम आइदर टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम आइदर टाइम या ईदर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ईदर टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 36 - 11/36, कितना बचेगा 25/36, 6 में से गए 5, 3 में से गया 2, 25/36। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, यानी वही हो गया कि कम से कम एक बार आए। कम से कम एक बार आने के लिए क्या होगा भाई, यहाँ पे कम से कम या तो एक बार आए या तो दोनों बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक बार आए, ज्यादा से ज्यादा दोनों बार आए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर आए। तो ऑल पॉसिबल आउटकम 36 और फेवरेबल कितने 11/36, ठीक है, 11/36 होगा। क्लियर, चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails or 1 of each, therefore
फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम होंगे। दो चित्त, दो पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 हो। समझो इसको। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, 2 कॉइन टॉस की, तो दोनों कॉइन टॉस की तो या तो हेड हेड आ जाएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर दोनों पर टेल टेल आएगा। ये होगा। ये क्या कह रहा है, अपने पास टोटल कितने आउटकम्स हैं, 4 हैं। ये कह रहा है 3 होंगे। क्या कह रहा है, 3 होंगे। 2 हेड होंगे, 2 टेल होंगे, या दोनों में से कोई एक होगा। दूसरी बात कह रहा है कि ईच ऑफ दीज आउटकम्स विल बी 1/3। कैसे, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4 होगी। यानी हेड हेड दोनों बार आएगा। 4 में से एक ही बार हुआ, 4 में से एक बार ये हो सकता है, 4 में से एक बार, 4 में से एक बार। बताओ होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये हमें क्या बताना है, सत्य और असत्य है बताना है। तो इसका मतलब ये बात जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। तो ये नॉट करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है, सही नहीं कह रहा है। ठीक है, क्यों नहीं सही कह रहा है, क्योंकि इनकी संभावित प्रायिकता कितनी होगी, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं होगी, कितनी होगी, 1/4 होगी। क्लियर। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड है इफ डाई थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। यहाँ ये बात सही है। ये बात क्या कह रहा है, करेक्ट है, करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, डाई पर टोटल कितने नंबर होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें से ऑड नंबर कितने होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1 3 और 5, टोटल 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। इवन नंबर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, 2 4 और 6। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1/2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, और यही ये भी कह रहा है। इसका मतलब ये बात करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गई हमारे पास एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज 15 या पूरा चैप्टर कहें अपन, चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है 15.1 के साथ ही। इसके अलावा एक 15.2 और है, वो ऑप्शनल है, यानी कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हमें नॉलेज चाहिए तो करना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें खाली 10th क्लास ही थोड़ी ना पास करनी है, हमें आगे और भी आगे बढ़ना है, बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। तो सिर्फ हमें 15.1 नहीं करेंगे, हम 15.2 भी करेंगे, ताकि हमारे नॉलेज गेन कर सकें उससे। तो आप लोग वो उस क्लास को भी जरूर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत मजा आने वाला है। इनसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके 15.2 में। ठीक है, अपन करेंगे 15.2 कंप्लीट, 5 क्वेश्चन है उसके अंदर, वो भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 15.2 में। ठीक है, तब तक के लिए मेहनत करो, रिवाइज करो इसको, और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बहुत सारी बुक्स आती हैं, रिफ्रेशर्स आते हैं, उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व करो। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए राधे राधे।